नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज बात करेंगे हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश में क्या राजनीति चल रही है? बांग्लादेश में कल मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है चुनावों के लिए, एक जनरल इलेक्शंस के लिए, और उसके साथ-साथ रेफरेंडम पर भी काम हुआ है। लंबे समय से बांग्लादेश अनिश्चितता के दौर में गुजर रहा है, हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है। जो माइनॉरिटी है वहाँ पर, जो हिंदू हैं, उनके ऊपर खास तौर से हमला किया जा रहा है। कई लोगों की हत्या हो गई है, बलात्कार की खबरें आई, लगातार ये होता रहा। और पिछली बार अमेरिका के इशारे पर, कम से कम मैं कह सकता हूँ, अमेरिका के इशारे पर वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया गया। शेख हसीना जो वहाँ मुख्यमंत्री थी, उन्हें एक दिन अचानक भागना पड़ा वहाँ से। भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, भारत ने उनको शरण दे दी। शेख हसीना से भारत के रिश्ते अच्छे रहे तो वो लगातार काम हो गया। और उसके बाद अमेरिका ने अपने नुमाइंदे, अपने एजेंट, अपने प्रतिनिधि मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाने का मौका दिया। यूनुस के साथ अंतरिम सरकार चलती रही, लेकिन बांग्लादेश में शांति नहीं हुई। वहाँ पर जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं, मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति तक भी तोड़ दी गई, उनके बुत को तोड़ दिया गया और तमाम तरीके की हिंसा हुई। अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी गई चुनाव लड़ने के लिए, शेख हसीना पर तरह-तरह के मुकदमे लगाए गए और वहाँ पर लगातार बात होती रही कि किस तरह से काम चलेगा। उनकी जो अवामी लीग पार्टी है, उस पर पाबंदी लगा दी गई। वहाँ जो दूसरी पार्टी है, उसकी चर्चा हम करते हैं, बीएनपी की। बीएनपी वहाँ पर काम कर रही थी, बीएनपी का चुनाव में हिस्सा लिया और जमात-ए-इस्लामी ने हिस्सा लिया। बीएनपी के जो नेता हैं, तारिक रहमान, वो बहुत लंबे समय से 17 साल से ब्रिटेन में मौजूद थे। उनके ब्रिटेन में से लौट कर वो आए और उन्होंने इस पार्टी की कमान को फिर से संभाल लिया। आपको याद होगा कि उससे पहले बीएनपी सत्ता में रही थी और तब 2001 से 2006 तक तारिक रहमान पर बड़े आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2007 में जब अंतरिम सरकार बनी तो उन्हें 18 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा और फिर वो चले गए ब्रिटेन, तबीयत का बहाना लेकर, तबीयत खराब होने के बहाने से, और फिर लौटे नहीं देश में। उसके बाद 17 साल बाद उनकी वापसी यहाँ पर हुई और उन्होंने चुनाव का नेतृत्व किया। चुनाव के नेतृत्व में बीएनपी को एक बड़ा बहुमत मिला है। 299 सीटों की वहाँ पर असेंबली है, पार्टी है, पार्लियामेंट है। उसमें से 200 से ज़्यादा सीटें बीएनपी पार्टी ने हासिल कर लिया है। जमात इस्लामी और उसके साथ जो 11 छोटी-बड़ी पार्टियाँ थी, उनको 70-75 सीटें मिली हैं। तो साफ हो गया है ये कि अब तारिक रहमान ही वहाँ पर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब वैसे तो तय होगा कि जनता तो तय कर दिया कि तारिक रहमान को वहाँ पर प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन अमेरिका कैसे तय कर रहा है? मोहम्मद यूनुस की क्या भूमिका होगी और क्या जमात-ए-इस्लामी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उसको भी साथ लिया जा सकता है? क्योंकि जमात-ए-इस्लामी वहाँ की कट्टरपंथी पार्टियों में से एक है। भारत के लिए अब बात करते हैं कि भारत के लिए क्या मसला होगा। अभी आपको याद है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं और वहाँ घुसपैठियों का मुद्दा लगातार चल रहा है। जो बांग्लादेशी हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, उनको वापस भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से। बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी कहा गया कि पुश आउट पॉलिसी भारत अपना रहा है, यानी बांग्लादेशियों को वापस भेज रहा है ज़बरदस्ती। तो उससे भी रिश्तों में खटास आई है। बीएनपी वैसे भी भारत के बहुत साथ नहीं रही है, लेकिन तारिक रहमान जब से बांग्लादेश लौटे, ढाका लौटे, तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो वहाँ अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, जो हिंदू है, माइनॉरिटी है, करीब 1 करोड़ लोग हैं, वो लोगों को पूरी आराम से, पूरी तरीके से रखा जाएगा, उनको हिफाज़त दी जाएगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी और उनको फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न की तरह से ही रखा जाएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ हो पाता है? मुझे याद आता है फिर से कि पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना जो थी, उन्होंने भी इसी तरह की बात वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कही थी और कहा था कि पाकिस्तान जो है वो सब धर्मों का आदर करेगा और वहाँ पर एक सेक्युलर स्टेट बनेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो सेक्युलर स्टेट चला और वहाँ जो हिंदू थे उनकी आबादी लगातार कम होती चली गई। अब 2-3% हिंदू पाकिस्तान में बचे हैं। कमोबेश यही हालत है। बांग्लादेश जब बना तो वहाँ पर 20% से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी थी, आज वो करीब 7%, 8% पर हो गई है और उन पर भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन सब की बात भी की जानी चाहिए। बांग्लादेश जो है वैसे भी सेक्युलर कंट्री नहीं है, वो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो वहाँ पर किस तरह से किया जाएगा? शरिया कानून के साथ चलेगा, संविधान के साथ चलेगा, संविधान में बदलाव किया जाएगा, इसके लिए भी रेफरेंडम किया गया है। तो ये सारे मुद्दे हैं और फिर
बीएनपी पार्टी भारत के साथ रिश्ते कैसे रखेगी, क्योंकि जो शेख हसीना है उनके खिलाफ पार्टी की अवामी लीग की नेता रही है, उनके साथ उनकी कभी नहीं बनी है। और भारत ने अगर उन्हें शरण दे रखी है, तो ढाका की जो नई सरकार जो बनती है, वो भारत के साथ रिश्ते कैसे रखेगी। भारत और बांग्लादेश की लंबी सीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारत की चिंता हमेशा ये भी रही कि बहुत सारा इलाका 400 किलोमीटर के करीबन वो पोरस बॉर्डर है, वहाँ पर किसी तरह की आवाजाही पर रोक नहीं हो सकती है। तो वहाँ से घुसपैठिए यहाँ आ रहे हैं, घुसपैठियों की एक बड़ी परेशानी, समस्या का सामना भारत को करना पड़ रहा है। और राजनीतिक तौर पर देखें तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा है। कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि ममता बनर्जी उन्हें अपने वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल करती हैं और वहाँ वो घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए दबाव बना रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें भी आई कि जब बांग्लादेश भारत का जो बॉर्डर है, उस पर कुछ बांग्लादेशी, जब एसआईआर यहाँ चल रही थी, तो उसके बाद वो वहां से भारत छोड़कर जा रहे थे। लेकिन मसला यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला। दूसरी बात, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यवसाय चल रहा है, जो ट्रेड चल रहा है, उसका क्या होगा, आवाजाही कैसे होगी, किस तरह से ढाका और नई दिल्ली के संबंध रहेंगे, फिर ट्रंप की भूमिका क्या रहेगी, चाइना की भूमिका क्या रहेगी। आजकल चाइना, पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश तीनों मिलकर भी कुछ अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को वहां पर अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा था, नुमाइंदगी सौंपी थी। अब नई सरकार आ जाएगी, चुनी हुई सरकार आ जाएगी, बीएनपी पार्टी की सरकार आ जाएगी, तो अमेरिका की भूमिका क्या होगी, क्या अब भी उनका दबाव बना रहेगा, क्या जमात इस्लामी जो पार्टी है वो इस सरकार में शामिल हो सकती है। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट बहुमत से भी ज्यादा बहुमत बीएनपी को मिला। तारिक रहमान खुद 2 सीटों से जीत गए हैं और जो जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान है वो भी अपनी सीट चुनाव जीत गए हैं। तो इसके बाद अंतरिम सरकार जाएगी, यूनिस की क्या भूमिका होगी, अमेरिका की भूमिका क्या होगी, बीएनपी भारत के साथ रिश्तों को कैसे रखेगी, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या आगे बढ़ना हो सकता है। क्योंकि ढाका और जो पाकिस्तान है, लाहौर है, बांग्लादेश कराची है, उसके बीच में फ्लाइट शुरू हो गई है, तो इसका मतलब वहाँ रिश्ता चल रहा है। एक और चिंता हो रही है कि गजा में जो हमास है, उसके जो लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो अब पाकिस्तान में और बांग्लादेश में आकर बस रहे हैं। तो अगर हमास के लोग यहाँ पर आकर बसते हैं, और हमास के साथ भारत का रिश्ता कोई ठीक नहीं है, भारत उसके खिलाफ लड़ता रहा है। फिलिस्तीन का भले ही उन्होंने साथ दिया हो, इसराइल का साथ दिया हो, लेकिन हमास के साथ नहीं है। तो हमास के लोग अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, तो उससे कितना बड़ा नुकसान भारत का हो सकता है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को उनकी जीत पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं, और कहा है कि हम बेहतर रिश्तों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को निभाए। बांग्लादेश को फिर से याद करना चाहिए, भले ही मुजीबुर रहमान की नीति को तोड़ दिया गया हो, शेख हसीना के भारत भेज दिया गया हो, मतलब वहां से निकाल दिया गया हो, उसके बाद उनको याद रखना चाहिए बांग्लादेश को कि बांग्लादेश बनने में, पाकिस्तान से एक अलग मुल्क बनने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उस भूमिका को यदि बांग्लादेश याद रखेगा, और बांग्लादेश का वर्चस्व, बांग्लादेश का वजूद वो है, वो भारत की वजह से। क्या इस बात को तारिक रहमान याद करेंगे? वो छात्र राजनीति से आए लोग हैं, मॉडर्न लोग माने जाते हैं, मॉडरेट लोग माने जाते हैं, मॉडरेट लीडर माने जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो स्थिति है वहाँ पर कट्टरपंथ बहुत हावी है। तो मॉडरेट लोगों को ऐसे में काम करना मुश्किल होता है। लेकिन दुनिया भर के जो रिश्ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसमें मॉडरेट होना जरूरी होता है। तारिक रहमान साहब शायद इस बात को समझते होंगे, क्योंकि पिछले 17 साल से वो ब्रिटेन में रह रहे हैं। बांग्लादेश की मजबूती के लिए भारत के साथ उसके मजबूत रिश्ते उसके बड़े काम आए। ये बात जब बांग्लादेश जितनी जल्दी समझ जाएगा, वो बेहतर हो। और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर लगाम लगाना उनकी पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी। और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो माइनॉरिटी है, जो हिंदू है वहाँ, जिनके साथ हिंसा हुई है, जो मंदिर तोड़े गए हैं, जो हत्याएं की गई हैं, उन लोगों को न्याय मिल सके, वो शांति से वहाँ पर रह सके, और उन्हें बांग्लादेश छोड़ने की जरूरत ना पड़े। अगर ये होता है तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, बांग्लादेश भी एक बेहतर भविष्य की ओर जा पाएगा। हमारी तरफ से बांग्लादेश के लोगों को, उनके मैंडेट को बहुत बहुत सम्मान और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल
आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।